सोने और चांदी के दो रास्ते। बहुत समय पहले की बात है। फैजपुर गांव में प्रिया और अंजलि नाम की दो लड़कियां रहती थीं। वो दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। प्रिया बचपन से ही अच्छी और नेक दिल लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि अमीर और मतलबी दिल इंसान थी। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करती थी। एक दिन दोनों ही स्कूल जा रही थीं, तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और बोली, बहुत भूख लग रही है, बेटी कुछ खाने को दे दो। अंजलि ने गुस्से से कहा, पागल बुढ़िया, दूर रह, तुम्हें दिखाई नहीं देता हम स्कूल जा रहे हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, निकल यहां से। लेकिन वहां ही प्रिया उससे कहती है, दादी आपको भूख लगी है ना? ये लीजिए, मेरा टिफिन आप खा लीजिए, इससे आपकी भूख मिट जाएगी। हमेशा खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। प्रिया, तू पागल है क्या? जब देखो दूसरों की मदद करने को लग जाती है। क्या जरूरत इस भिखारी को अपनी खाना देने की? अब तो क्या खाएगी? अंजलि, मैं घर से खाना खाकर आई हूँ और एक टाइम में खाना ना खाऊंगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो घर जाकर खाना खा ही लूंगी। लेकिन तूने उस बेचारी दादी को नहीं देखा? ऐसा लग रहा था मानो कि कई दिनों से खाना ना खाई हो। उस खाने की जरूरत उससे ज्यादा थी। ओहो, मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे। ठीक है, तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इन गरीब भिखारी लोगों की मदद कभी नहीं कर सकती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन प्रिया और अंजलि खेल रही थीं। तभी वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती हैं। अरे ये क्या, हम तो जंगल की तरफ पहुंच गए। चलो अब हम वापस चलना चाहिए। प्रिया, मैंने इस जंगल के बारे में खूब सुना है। कहते हैं जंगल में सोने और चांदी का दो जादुई रास्ते हैं। क्या? अरे पागल, ये सब किताबों की बातें हैं। कोई भी जादू वादू नहीं होता। घर चलो अब। प्रिया प्लीज एक बार मेरे लिए चलना एक बार देख के आते हैं। अगर कुछ ना हुआ तो हम वापस आ जाएंगे। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो। दोनों कुछ ही दूर चली जाती हैं। उन्हें सोने और चांदी के दो रास्ते दिखाई देते हैं। सोने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत और दिलकश था। उस रास्ते पर एक एक चीज सोने से महक रही थी। वहीं चांदी का रास्ता नॉर्मल रास्तों की तरह था। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ जादुई दो रास्ते हैं। देखो, ये सोने का रास्ता कितना खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे ये रास्ता किसी खजाने की तरफ जा रहा हो। प्रिया, हमें जल्दी से सोने वाले रास्ते की तरफ चलना चाहिए। नहीं अंजलि, मुझे ये रास्ता जरूरत से ज्यादा ही अच्छा कुछ लग रहा है। यकीनन आगे कोई बड़ा खतरा होगा। हमें चांदी वाले रास्ते पे ही चलना चाहिए। तू भी ना प्रिया, कभी नहीं सुधरेगी। तुझे नहीं जाना है तो मत जा। मैं तो जा रही हूँ सोने वाले रास्ते पे। मुझसे तो और देर रुका नहीं जा रहा। मैं जा रही हूँ, बाय। अंजलि, मेरी बात तो सुनो। लेकिन अंजलि प्रिया की कोई बात भी नहीं सुनती है और सोने वाले रास्ते पर आगे की तरफ चली जाती है। प्रिया चांदी के रास्ते पे आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद प्रिया देखती है कि एक बूढ़ी औरत लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बहुत भारी होने की वजह से उसे उठा नहीं पा रही है। प्रिया उनके पास जाती है। माँ, लकड़ियां तो बहुत भारी हैं, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम बहुत ही अच्छी हो बेटा। ये सामने ही मेरा घर है, मुझे वहां ही जाना है।
प्रिया उन लकड़ियों को उठाकर इसके घर में रख देती है और उस अम्मा की खूब सारी मदद करती है। तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो बेटा। जिंदगी में जो किसी की मदद करता है अल्लाह पाक उसकी मदद ज़रूर करता है। इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो। और फिर वो बूढ़ी अम्मा प्रिया को बहुत सारी अच्छी बातें बताती है। वहाँ ही दूसरी तरफ अंजलि सोने के रास्ते पे चलते हुए एक भयानक चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। उस चुड़ैल की एक आंख नहीं थी। हा 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 हा, मैं जानती हूँ तुम यहाँ सोने के लालच में आई हो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इतने सारे सोने के पैसे और सिक्के दूंगी, तुम बहुत अमीर हो जाओगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। इस ज़मीन के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा है। तुम इसकी खुदाई करके जितना सोना चाहो निकाल कर ले जा सकती हो, लेकिन उससे पहले तुमने मेरे साथ एक वादा करना होगा। अंजलि ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह चुड़ैल की पूरी बात सुने बगैर ही हाँ कर देती है। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। इतना बोलकर अंजलि ज़मीन की खुदाई करने लग जाती है, लेकिन काफ़ी देर खुदाई करने के बाद भी उसे वहाँ कोई ख़जाना नहीं मिलता है। आखिरकार वो थक कर चूर हो जाती है। आह खुदाया, खुदाई करते करते तो मेरी हालत ख़राब हो गई, लेकिन मुझे अभी तक कोई ख़जाना नहीं मिला। ये सुनकर ही चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मैंने तुमसे झूठ कहा था, यहाँ कोई खजाना नहीं है। चलो अपने वादे के मुताबिक मुझे अपनी आंख दे दो। आंखें? नहीं नहीं, मैं आपको अपनी आंखें नहीं दे सकती। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तुझे पता नहीं क्या, मैं एक धोखेबाज चुड़ैल हूँ और ये जादुई सोने का बिछाया हुआ रास्ता मेरा जाल है। जिसमें तुम पूरी तरह फंस चुकी हो और इस निकलने का एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। तुम्हें अपनी आंखें देनी होंगी। ये सब तुम मेरे लालच की वजह से हुआ है। मैं अब कभी भी लालच नहीं करूंगी चुड़ैल जी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज चुड़ैल जी। मैं धोखेबाज चुड़ैल के साथ साथ बहुत ही बेरहम भी हूँ। सीधी तरह अपनी आंखें मुझे दे दो, अगर ज्यादा नखरे किए तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी। और इस तरह चुड़ैल अंजलि की आंखें निकाल कर लगा लेती है। अब तुम्हें लालच का अच्छे से सबक मिल चुका है। अब तुम यहाँ से चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। थोड़ी ही देर के बाद दोनों सहेलियां वापस उसी जगह पर आकर मिलती हैं जहां से दोनों ने चलना शुरू किया था। प्रिया पहले से ज्यादा और भी खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि अपनी एक आंख गंवाकर पूरी तरह बदसूरत हो चुकी थी। प्रिया और अंजलि दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अरे अंजलि, तुम्हें ये क्या हुआ? तुम्हारी एक आंख कहाँ है? ये सुनकर अंजलि जोर जोर से रोने लगती है। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं लालच में आकर सोने के रास्ते पे चली गई थी, पर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। मुझे तो एक धोखेबाज चुड़ैल मिली, उसने धोखे से मेरी ये हालत कर दी। मैं अपनी एक गलती की वजह से अपनी आंखें हमेशा के लिए गंवा दी। मेरे लालच का मुझे फल मिल गया। मुझे तो चांदी के रास्ते पर चलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैंने चांदी का रास्ता चुनकर बहुत ही अच्छा किया। उस पर चलकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जिंदगी गुजारने के मुझे अच्छे अच्छे तरीके मिले। ये सुनकर अंजलि को अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वो चुपचाप अपने घर चली जाती है।
प्रिया अच्छी और नेक सीरत होने की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करती है और वो लोगों की खूब मदद करने लगती है। उसने सभी को अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजारने की बातें बताई और अच्छाई का रास्ता दिखाती है। इधर अंजलि अपनी गलती की वजह से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है। वो किसी से भी बात नहीं करती है। फिर एक दिन प्रिया अंजलि से मिलने आती है। अंजलि, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? अंजलि, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होती। प्रिया, उस दिन मेरी आंखें वापस तो नहीं मिलेंगी ना? अंजलि, मेरी बहन, इंसान की पहचान उसकी अच्छाई होती है, ना कि शक्ल सूरत। तुम मेरे साथ चलो और लोगों की मदद करो। मेरे साथ लोगों की मदद करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा जिंदगी में कितना ज़्यादा सुकून और खुशी मिलती है। और फिर खुशी खुशी दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।